हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग की। पंजाब में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे एग्जाम टिप्स की, कैसे एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब होगा, कैसे तैयारी करें। प्यारे बच्चों, अगर आप पंजाब से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने वाली जो संस्थान है बेटा, उस संस्थान का नाम क्या है? उसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, BFUHS। इस संस्था के द्वारा बेटा PPMET के नाम से फॉर्म निकाला जाता है, और जो बच्चा PPMET का फॉर्म भरता है उसी को पंजाब के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। बेटा ये बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है बेटा, है ना। आप ये कह सकते हैं इंडिया में और अब्रोड के अंदर 100% इसमें जॉब की संभावना रहती है। अब बेटा देखो, अगर अपन बात करें एडमिशन की कि पंजाब से कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, तो बेटा एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास आउट बायो का बॉयज़ और गर्ल्स कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर सकता है पंजाब से। एज लिमिट मिनिमम एज 17 है बेटा, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना। 45 है आपकी एज तो भी फॉर्म लगा सकते हो, है ना। 1990 से लेकर के बेटा 2008 तक आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं फॉर्म की बेटा, तो हमारे जो फॉर्म हैं वो 30 अप्रैल को स्टार्ट हुए हैं, जो कि 20 मई तक भरे जाएंगे। और हमारा एंट्रेंस एग्जाम बेटा 7 जून को है। कब है? 7 जून को एंट्रेंस एग्जाम है। और अगर मैं बात करूं बेटा एंट्रेंस एग्जाम की, तो अगर अपने को बेटा पंजाब से बीएससी नर्सिंग करना है तो ये पेपर पैटर्न रहेगा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, तो हर सब्जेक्ट बेटा 80 मार्क्स का होगा। मतलब कि एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा PPMET का। फॉर्म भरने के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी बेटा। और सिलेबस रहेगा 11th का और 12th का। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी पड़ेगी, साथ में इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। पेपर बेटा जो है वो बेसिक और मीडियम लेवल का रहेगा, है ना। और इसके अलावा माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। OMR सीट के ऊपर एग्जाम होगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए इस पूरे पेपर की जो तैयारी है, इस एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है, वो बेटा अपन विजय एजुकेशन ऐप में करवा रहे हैं। और इसका जो फॉर्म है बेटा, वो आप इस वेबसाइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं। ये बेटा वेबसाइट है bfuhs.ggsmch.org। आप तो गूगल के ऊपर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस इतना लिख दोगे ना बेटा, तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने है वेबसाइट, में आपको बताना चाहूँगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये देखो आप, ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ नर्सिंग पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नर्सिंग पर क्लिक करेंगे बेटा, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। ये इस तरह से एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये बेटा PPMET का नोटिफिकेशन है एडमिशन का, आप देख सकते हो, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 7 जून को एग्ज़ाम होगा। 30 अप्रैल से लेकर के और 20 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आप देख सकते हो। फॉर्म भरने के लिए अभी भी आपके पास में लगभग 3 से 4 दिन का समय है बेटा, इसलिए जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरवाया है वो ज़रूर भरवाएं।
फॉर्म भरवाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बैंक की डिटेल अपलोड करनी है ना, और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, है ना बेटा। अगर मैं तैयारी की बात करूं कि सर पीपीएमईटी की तैयारी कैसे करें, तो बेटा मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये बैच है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, जिसकी एकदम नाम मात्र की फीस है बेटा 390 रुपए के अंदर ये पूरा आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है। इस बैच के अंदर प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वन शॉट जितनी भी हमने क्लासें ली है उनकी प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। अगर आप पहले जुड़े होते तो पहले इसमें लाइव क्लास भी आ रही थी, अब आपको पूरी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, है ना बेटा। बैच को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे अंदर आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, और डीपीपी मिलेगी, आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। और अब तो हमने प्रैक्टिस के लिए अंदर जो है मॉडल पेपर भी डाल दिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल दिए, मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स 390 एकदम नाम मात्र का चार्ज है बेटा। ये केवल हम ऐप का चार्ज जितना होता है उससे भी कम चार्ज आपसे ले रहे हैं। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके और ऐप में जाके ये ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो 9649721229 9649721229। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और आप इस नंबर पे 390 का पेमेंट करवा के भी बैच एक्टिवेट कर सकते हो, है ना। और ये विजय एजुकेशन का ऐप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, आईफोन, एंड्रॉयड सभी में चलेगा। आप कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com वेब वर्जन में जाके देख सकते हो। आप अगर बुक्स मंगवाना चाहते हो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक भी मिल जाएगी बेटा। आप विजय एजुकेशन ऐप में बुक वाले सेगमेंट में जाके बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। और बुक के ये हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। आप इस नंबर पर एड्रेस भेज के भी बुक का ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट पर बुक ऑर्डर कर सकते हो, ऐप के अंदर बुक्स का एड्रेस फिल करके और अपना पे करके बुक ऑर्डर कर सकते हो, है ना बेटा। आपको बुक जो है ना 449 में टोटल 5 सब्जेक्ट की बुक मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये पांचों सब्जेक्ट की आपको बुक मिल जाएगी, टोटल 2 किताबें आएगी आपके लिए, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं कि सर फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। देखो बेटा, फॉर्म फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। पुराना फोटो नहीं चलेगा, नया होना चाहिए, और फोटो के पीछे का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए बेटा। हो सके तो फोटो पे नाम और डेट ऑफ फोटो लिख देना। इसके बाद में साइन अपलोड होगा, इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, इसके बाद में मूल निवास रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है, EWS। इसके बाद में आपने जहाँ से 12th किया है, अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बैंक डायरी, आपकी खुद की बैंक डिटेल आपको फिल करनी है, बैंक डायरी या कैंसल चेक जो भी हो वो अपलोड करना है। और कोई बच्चा स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे फ्रीडम फाइटर फैमिली है, स्पोर्ट्स है ना, पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, सैनिक फैमिली है, राइट्स फैमिली है, तो भी आपके पास अपना स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है बेटा। फॉर्म आप ज़रूर भरवा दें, मैं यही कहूँगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहला जो काम है ना बेटा, सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन का। फॉर्म भरना बहुत आसान है, पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा आपको, है ना, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। पहले इस तरह से आकर के रजिस्ट्रेशन करना है ना, अपना नाम है, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, है ना, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एड्रेस, है ना, अपना मोबाइल नंबर, 12th बोर्ड के रोल नंबर,
ठीक है बेटा, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के नंबर अगर रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ 12th अपियरिंग पे क्लिक कर देना आप। इसके बाद में बेटा 10th की डिटेल भरनी है आपको, है ना, और यहाँ आपका फोटो अपलोड करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया बेटा, वापस इसी रजिस्टर्ड पोर्टल पे आना पड़ेगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी आई हुई है, पासवर्ड आया हुआ है, वो डाल करके आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना बेटा, आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने ये आइकन दिखेंगे बेटा। एक तो फॉर्म की फी भरने का आइकन दिखेगा और नीचे की तरफ ये सारे आइकन दिखेंगे, ये वाले देखो आप। एक तो यहाँ पे दिखेगा अपलोड फोटो, इस आइकन पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो इस आइकन पे क्लिक करके अपलोड करने हैं। लॉगिन करने के बाद पहले इसी पे क्लिक करना, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना। फिर बच्चों फिल बैंक डिटेल, इस पे अपना बैंक का डिटेल फिल करना। फिर बेटा फॉर्म को कुछ एडिट करना हो तो यहाँ पे आके एडिट कर देना। अभी भी कोई बच्चा फॉर्म भर चुका है, एडिट करना चाहता है तो भी कर सकता है। फिर फॉर्म का प्रिंट ले लेना। लॉक ऑटो लॉक होगा फॉर्म बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये काम आप कर लोगे। जब पूरे फॉर्म में बैंक डिटेल भर दो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, इतना सब कुछ करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। ऊपर ही ऊपर पेमेंट का ऑप्शन है बेटा, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है पे फी ऑनलाइन, तो फॉर्म की फीस आपको पे करनी है। अब फॉर्म की फीस कितनी है सर, वो भी आपको बता देता हूँ कि कितनी फीस है फॉर्म की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीस मेंशन की गई है। ये देखो आप, जनरल कैटेगरी के लिए 4,540 है और बाकी कैटेगरी के लिए 2,770 है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो अब ओवरऑल में इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा, अभी से अच्छी तैयारी में लग जाओ, बढ़िया मेहनत करो बेटा, है ना। देखो स्कोप बहुत है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 11th-12th का सिलेबस है, बहुत टफ पेपर आएगा नहीं बेटा, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अपना एक शेड्यूल बना लो। अभी तो आपके एग्जाम में समय है भाई, अभी तो आप यूं समझ लो कि लगभग 25 के आसपास समय है, 25 डेज, है ना। तो बच्चों अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, है ना, एक पढ़ने का पूरा एग्जाम प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। डेली का टारगेट फिक्स रखो बेटा, डेली का टारगेट फिक्स रखो कि मुझे जो है आज कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। डेली कम से कम एक एक चैप्टर आप क्लियर करो। साथ ही साथ बेटा आपको इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। केवल इन 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ें। टारगेट बनाएं डेली का कि मुझे आज फिजिक्स में ये चैप्टर फिनिश करना है, केमिस्ट्री में ये, बायो में ये। और बिल्कुल रेगुलर स्टडी करें बेटा, है ना, रेगुलर आप स्टडी करें। अपना सिटिंग पावर जो है वो बढ़ाएं। एक जगह अगर पढ़ने के लिए बैठ जाते हो तो 4 से 5 घंटे कम से कम उस जगह बैठ के पढ़ो और डेली लगभग 14 आवर्स, 14 घंटे डेली आप स्टडी करो बेटा। और रही बात क्लास की, अगर क्लास देखना चाहते हो तो वन शॉट क्लास देखें या बेटा अपने नोट्स के द्वारा रिवीजन करें। बस सीधी सी बात है, या तो आप क्लास देखो तो वन शॉट देखो या अपने नोट्स के द्वारा पढ़ो। पढ़ने के बाद में ट्यूशन प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ट्यूशन प्रैक्टिस करने के बाद आप टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, या मेरे दोस्तों जो है मॉडल पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना। और ये सब कुछ करने के बाद जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। उसका जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ही बेनिफिट है। कोई भी चैप्टर को एक बार पढ़ा, 7-8 दिन बाद फिर से उसे पढ़ो, 15-20 दिन बाद फिर से उसे पढ़ो। बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो और स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। टाइम कम है तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत बधाई, विजय परिवार की तरफ से आपका जरूर सिलेक्शन होगा बेटा। पिछले साल 2024 में इसी विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे ने पूरे पंजाब को टॉप किया था, आपको पता होगा बेटा। मैं चाहता हूं इस बार भी हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा बच्चों का चयन हो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर,
ठीक है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।